हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। और बहुत स्टूडेंट को डिमांड था कि आप सर मैथ का वीडियो बनाइए, मैथमेटिक्स पढ़ाइए। मैं इसलिए आज जो है आप लोग के प्रेशर पर आज मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। और देखिए, मैथमेटिक्स फिजिक्स से काफ़ी आसान सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में दोस्तों, फिजिक्स तभी आपका सही होगा जब मैथमेटिक्स जो है आपके हाथ में होगा। और अच्छा टीचर फिजिक्स का वही होगा जिनके पास 90% मैथमेटिक्स का नॉलेज होगा। यदि नॉलेज नहीं है तो वो फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें केमिस्ट्री भी एंट्री करता है, 30% केमिस्ट्री भी आएगा। तो चलिए, आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। और इस मैथमेटिक्स लेक्चर को आप इस इंडिया में किसी भी कोना से आप मैच कराइएगा, मेरा आगे रहेगा और मेरा सबसे बेहतर रहेगा। और चलिए, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग के डिमांड पर मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और बहुत मजा आएगा। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस फॉर्मूला आपके पास दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर मैं पढ़ाने जा रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये होता क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर -1। हम लोग आई का वैल्यू लिखते हैं रूट अंडर -1, तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -1। इसको हम लोग आई बराबर रूट अंडर -1 को बोलते हैं यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। तो आई को क्या दोस्तों बोला जाता है? यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। मतलब जिसमें आई लग गया ना वो इमेजिनरी नंबर होगा। जिसमें आई लग गया वो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। जैसे किसी में न्यूटन लग जाए तो क्या समझिएगा? फोर्स। किसी में मीटर लग जाए तो क्या समझिएगा? या तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस। उसी तरह आई लग गया तो क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग रियल नंबर पढ़े होंगे और इमेजिनरी नंबर पढ़े होंगे। तो रियल और प्लस इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। रियल नंबर प्लस आई यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि z बराबर है x प्लस आई बाई है। आई लग गया मतलब क्या? इमेजिनरी नंबर। ठीक है? अरे आई को इधर भी गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी लिख दीजिएगा तो गलत नहीं है, बाई आई, सॉरी बाई आई। क्लियर है ना? तो जिसमें आई लग गया वो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका दोस्तों रियल पार्ट। इसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट ऑफ जेड। इसी को शॉर्ट में आर ई जेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर ई जेड। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्यों? क्योंकि आई लग गया। आई इज द यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो कितना हो गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं और में आई एम जेड। आई एम फॉर इमेजिनरी और जेड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है ना? दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसे सोचने पर क्या होता है? जटिल। जटिल बोला जाए मतलब क्या? जटिल इसलिए हो गया ना कि इसमें रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है, इसलिए दोनों मिल गया तो जटिल होगा ना भाई। इसलिए इसको हम लोग जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। बस ये बात याद रखना। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं नेक्स्ट में। इसका मॉडुलस के बारे में जानता हूं। ऐसे ध्यान दीजिएगा, पहले और थोड़ा सा देख लीजिए। जीरो जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो जीरो क्या है? रियल नंबर है।
1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर, तो इसको I0 लिख सकते हैं क्या? 1 को भी लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं। मतलब जितना भी रियल नंबर है सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इस पॉइंट को दोस्तों माइंड में रखिएगा, ऑल रियल नंबर्स विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है ना? ऑल रियल नंबर्स विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जितना भी रियल नंबर है वो सब के सब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट, जीरो इज प्योरली रियल नंबर और जीरो इज प्योरली रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। क्लियर है ना? तो जीरो इज प्योरली रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो इज प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। बात वही है, प्योरली एक लगाइए या दोनों के साथ लगाइए, तो ये दोनों होता है। क्लियर है ना? जीरो इज प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्यों ऐसा होता है? देखिए ना, z बराबर 0 लिख सकते हैं और I0। देखिए ना, 0 लिखिए या I0 लिखिए, ये भी तो 0 ही ना होगा यार, ये भी 0 ही होगा। तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर भी होगा और प्योरली रियल नंबर भी होगा। क्लियर है ना? चलिए इसका मॉडुलस कैसे निकालिएगा? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? z बराबर x प्लस आई वाई है, कुछ नहीं, वेक्टर का कंसेप्ट है ना, सब वही है। जैसे मॉडुलस निकालते थे वेक्टर में r बराबर, देखिए फिजिक्स मैथ में रिलेशन है ना, x i कैप प्लस y j कैप। तो यहां से मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग ऐसा लिखते थे, अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये वेक्टर में हम लोग पढ़ते थे। कहां पर पढ़ते थे? वेक्टर में। उसी तरह यहां पर रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये सॉरी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्लियर है ना? तो जस्ट लाइक वेक्टर जैसा आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझे होंगे। कंजुगेट क्या होता है इसका? कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट में देखिए दोस्तों क्या करना है, z x प्लस आई वाई है, इसका कंजुगेट जो होता है, कंजुगेट को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, x प्लस आई वाई बाग, इसको बाग बोलते हैं, कंजुगेट हो गया। तो प्लस रहेगा तो केवल माइनस कर देना है, प्लस रहेगा तो केवल क्या कर देना है? माइनस। और माइनस रहेगा तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है ना? तो कंजुगेट के बारे में दोस्तों आप समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी मान करके चलिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर 3 प्लस i4। इसका कंजुगेट देखा जाए तो क्या लिखिएगा? 3 माइनस i4, यही लिखिएगा ना। और इसका मॉडुलस वैल्यू, तो मॉड दीजिएगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। i इज द यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर, तो i को छोड़ करके i में जितना से गुना होगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 यानी 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ
of a complex number. Argument of a complex number z is equal to x plus I by is defined as all the values of theta which satisfies यहाँ पर ऐसा कीजिए ना, which satisfied the relation cos theta is equal to x by root under x square plus y square and sin theta is equal to y by root under x square plus y square। इस इक्वेशन को जितना भी वैल्यू थीटा का सेटिस्फाई करेगा दोस्तों, वही आर्गुमेंट कहलाएगा। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? It is denoted by arg z या एम्पलीट्यूड AMP z ऐसे दिखाते हैं। क्लियर है ना? तो ये दोनों तरह से दिखाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, दूसरा फॉर्म जो आर्गुमेंट निकालने का है, इसी का हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। अनदर फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट, दूसरा फॉर्म हम लोग tan थीटा के फॉर्म में निकालते हैं। z बराबर x प्लस आई वाई है, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस लेने के बाद यहाँ से थीटा आप निकाल लीजिएगा कितना, tan इनवर्स y बाई एक्स, यही होगा ना। तो मॉडुलस लेने के बाद क्या करना है, जाहिर बात है x बाई पॉजिटिव होगा, तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, लाइन बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है कि देख लेना है कि z किस में लाई कर रहा है, उसके अनुसार हम लोग लेंगे वैल्यू। तो आर्गुमेंट ऑफ z will be, argument of z will be, अरे यार, argument of z will be थीटा या 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। क्लियर है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। अकॉर्डिंग टू जेड lying in first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant हम तो बोलेंगे बस इसी से आप निकालिए। सीधे क्या करना है कि उसको मॉड ले लेना है, थीटा का वैल्यू वहां से निकाल लेना है। उसके बाद देखिए जेड किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
उसके अकॉर्डिंग हम लोग आर्गुमेंट लिख डालेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये ले लेंगे, फोर्थ में रहेगा तो ये ले लेंगे, सेकंड में रहेगा तो ये ले लेंगे। क्लियर है ना? तो उम्मीद करते हैं ये आपको आर्गुमेंट समझ में आ गया होगा, कंजुगेट समझ में आ गया होगा। मेन यही चीज़ था। चलिए कुछ फॉर्मूला आपको बता रहे। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे मान करके चलिए, ये मैं क्या बताया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड विल बी थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू जेड लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए प्रॉपर्टी ऑफ और कंजुगेट्स है। तो कंजुगेट को हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, सॉरी ये कंजुगेट का है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट कहने का मतलब ये रहा। क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, बार से हम लोग कंजुगेट को दिखाते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड में रहेगा तो अलग अलग हो जाएगा, ऐसा रहेगा तो कंजुगेट का पावर n हो जाएगा। इसमें देखिए एडिशन रहेगा तो एडिशन में कन्वर्ट, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, और कंजुगेट का भी कंजुगेट जेड के बराबर, कॉम्प्लेक्स के बराबर। और रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको आर ई जेड लिखिए या आर जेड लिखिए, आर ई जेड या आर जेड, बात वही है। रियल पार्ट ऑफ जेड आई एम जेड या आई जेड, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट निकालने का ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप न भी माइंड में रख सकते हैं। क्लियर है ना? ये माइंड में न भी रख सकते हैं, लेकिन इतना माइंड में आपको रखना होगा। ये कैसे आता है देखिए ना, इसी से आ जाता है। कैसे से देखिए, ये जेड का वैल्यू यदि एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार कितना हो जाएगा? एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। और ये दोनों को जोड़िए तो जेड प्लस जेड बार कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, नहीं, और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दी तो जेड प्लस जेड बार बाई 2, तो इधर x आएगा ना। x क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड, आर जेड बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये याद न भी रखिएगा तो काम चलेगा, क्योंकि इसी से आया है। आई एम जेड, तो यहाँ माइनस है ना, तो इसको माइनस करके देखिए, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? आई एम जेड आ जाएगा। जेड माइनस जेड बार कीजिए तो माइनस कीजिएगा दोस्तों तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो आई इंटू 2/। क्लियर है ना? तो आई क्या बता रहा है? इमेजिनरी पार्ट। आई इज द यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर है, तो ये 2/, क्या है? इमेजिनरी नंबर है, नहीं, तो 2 से इधर डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? जेड माइनस जेड बार बाई 2, बाई नहीं इमेजिनरी पार्ट है, देखिएगा, बाई द इमेजिनरी पार्ट, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आई एम जेड या आई जेड बोलिए, तो ये आई जेड के बराबर हो जाएगा कि नहीं? बोलिए, हो जाएगा। क्लियर है? और 2 से डिवाइड करना होगा, और साथ साथ आई से भी डिवाइड करना होगा, तब ना आपका बाई आएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगा? बाई, और बाई क्या है? आई जेड। क्लियर है? तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इतना ही फॉर्मूला क्वेश्चन बनाने के लिए याद रखिएगा जितना मैं बता रहा हूँ। कम पढ़ करके अच्छा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी देखिएगा बहुत है, उतना आप पढ़िएगा कंफ्यूज कर जाएगा। जितना मैं लिख रहा हूँ ना, बस यही दिमाग में सेट करना है, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, धाए धाए बनेगा। इसमें आ जाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ऐसा रहेगा तो इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा है तो अलग अलग डिवाइड होगा, पावर में है तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिए, आर्गुमेंट का देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। जैसे लॉग वाला फॉर्मूला जानते हैं ना, है लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन है, उसी से माइंड में रखना है। पावर क्या हो जाता है? गुना हो जाता है लॉग में, और डिवाइड में रहता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। बस लॉग वाला ही फॉर्मूला में भी रखना है। नेक्स्ट देखिए,
ये ट्रिगोनोमेट्री का कुछ पार्ट है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आई लग गया तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। यूलर्स फॉर्मूला इसको बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री कॉम्प्लेक्स का मिक्सिंग है। e टू द पावर आई थीटा को इतना लिखते हैं, e टू द पावर माइनस आई थीटा। यहाँ माइनस क्यों हो गया, क्योंकि साइन माइनस थीटा, थीटा की जगह माइनस थीटा पुट की जगह तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दूसरा याद रहेगा। यहाँ पर देखिए जब भी इस तरह का होता है तो पावर सीधे गुना हो जाता है। क्लियर है ना। यहाँ पर पावर तो गुना होगा ही, तो गुना होगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन ये जनरल वैल्यू हो जाएगा 2r पाई प्लस थीटा, 2r पाई प्लस थीटा, वेयर r बराबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर है। नेक्स्ट ये क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का क्यूबिक रूट। क्लियर है ना। तो यूनिटी का क्यूबिक रूट में ओमेगा को इतना मानते हैं तो ओमेगा स्क्वायर इतना आएगा। यदि ओमेगा को इतना मानते हैं तो ओमेगा स्क्वायर ये वाला देगा। प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज बोला जाए ये फॉर्मूला ये रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 और ओमेगा क्यूब बराबर 1। क्लियर है। नेक्स्ट में ध्यान दीजिए इधर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन वेक्टर फॉर्म। बोले ना कि सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। देखिए वेक्टर फिजिक्स में भी पढ़ना है। z बराबर x प्लस आई वाई, इसको हम लोग ऐसे नहीं कोऑर्डिनेट का फॉर्म में लिख सकते हैं, x और y, ये हो गया x, ये हो गया y। तो ये पोजीशन वेक्टर r यदि हम मानते हैं तो क्या हो जाएगा, r का वैल्यू x i कैप प्लस y j कैप लिखिएगा कि नहीं। यहाँ से मॉडुलस दीजिएगा तो वही आएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आया था। तो r का मॉडुलस बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही ना z के मॉडुलस के बराबर आया था। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए इसको इतना फार्मूला दोस्तों आप रेडी कर जाइएगा। रेडी करने के बाद आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, फटाफट क्वेश्चन सोल्व होगा। जैसे देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये आपको जे मेंस 2019 का क्वेश्चन है। लेट z बिलोंग्स टू c कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है दोस्तों। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर z बिलोंग्स टू c, इसका कोई मतलब नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कहने का मतलब यही है। i m z, देखिए अभी मैंने बताया था कि i m क्या बताता है, इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता था। i m z आपको दे दिया है 10 सेटिस्फाइड दिस, तो जाहिर है सेटिस्फाई करेगा तो इसका वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। तो कहता है कि फॉर सम नेचुरल नंबर्स n देन, इसमें ऑप्शन चुनना है। तो चलिए देखिए सर, इसमें कुछ भेजा लगाना नहीं है कि जैसा फिजिक्स में तो सोचना ना पड़ता है कुछ, इसमें तो सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं। देखिए आपको इसको ना सेटिस्फाइड कर रहा है, z माइनस एन बाई 2z प्लस n बराबर 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, z को मान लीजिए लेट z बराबर x प्लस आई वाई। क्लियर है ना। इमेजिनरी पार्ट आपको दोस्तों 10 दिया हुआ है, इसको क्या लिखिएगा, x प्लस आई 10 हो जाए। इसका वैल्यू z का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आ गया आंसर। z का वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस आई 10। इसमें केवल कैलकुलेशन आप फास्ट करने का प्रैक्टिस में रखिएगा, बाकी क्वेश्चन में जान नहीं है। x प्लस आई 10 प्लस n बराबर 2i माइनस 1। आई वाला के एक साथ कर दीजिए, जे वाला आई वाला के एक साथ कर दीजिए, रियल पार्ट को अलग कर दिया, दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो कितना हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2x प्लस 20i, आई को आगे रखिए पीछे रखिए कोई फर्क नहीं है, माइनस n, इसको इधर ले जाइएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2i माइनस 1 इंटू, इसको गुना करना दीजिए तो 2x प्लस i20 प्लस n, ये टोटल में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
नहीं, तो आप मल्टीप्लाई इसको कर लीजिएगा। करने के बाद देखिए 2x प्लस I20 n को आगे करना दीजिए। ये हो गया रियल पार्ट और I20 हो गया इमेजिनरी। इधर कितना गुना कीजिए 4 हो गया 4i इंटू एक्स प्लस आई स्क्वायर, तो 40 इंटू आई स्क्वायर, और इससे इसमें गुना होगा तो 2i इंटू एन। अब माइनस से गुना कीजिए तो माइनस 2x माइनस आई इंटू 20 माइनस एन, यही होगा ना। चलिए आई वाला को एक साथ कर दीजिए और रियल को अलग कर दीजिए। कितना हो जाएगा 2x माइनस एन प्लस I20। इधर देखिए आई वाला एक साथ, ये तो माइनस 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर माइनस 1, ये माइनस 40, तो वो तो रियल हो जाएगा आई, और रियल वाला हो जाएगा 2x माइनस एन, और ये हो जाएगा माइनस 40 माइनस 2x माइनस एन माइनस 40, ये रियल पार्ट। इमेजिनरी वाला देखिए 4x प्लस 2n माइनस कितना 20, ये हो गया आपका i। 4x प्लस 2n माइनस 20, क्लियर है ना। अब दोनों तरफ इक्वेट कर दीजिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट को। इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स, ये एन का सिंबल है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। वी गेट कितना हो जाएगा, अब यहां से इक्वेट करके जो आएगा आंसर हो जाएगा कितना माइनस 2x माइनस एन माइनस 40 बराबर 2x माइनस एन। तो देखिए ना, हमको एन तो कैंसिल हो गया जी, उड़ाना दीजिए, माइनस एन, तो इसको इधर लाइएगा तो माइनस 4x, इसको उधर ले जाइए 40, तो x बराबर माइनस 10, आंसर आ गया। एन का वैल्यू, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, आई वाला को इक्वेट कीजिए। बस मैथ में यही माइंड में रखना है, जितना अननोन्स दोस्तों उतना इक्वेशन चाहिए, तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर आई वाला को इक्वेट कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 20 एंड 20, इधर हो जाएगा 4x प्लस 2n माइनस 20। कैलकुलेशन जितना शॉर्ट करना है कर सकते हैं, हम तो आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है। आप इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ये देखिए ना, डायरेक्ट हम x का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो 20 और ये हो जाएगा माइनस 40 और ये हो जाएगा 2n माइनस 20। कितना हो जाएगा, हमको 2n निकालना होगा, सबको इधर भेजिए ना, तो 20 प्लस 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो n बराबर ये 80 बाई 40 आ जाएगा। लीजिए n बराबर कितना हो गया दोस्तों, 40 हो गया, n बराबर 40, क्लियर है ना, n बराबर 40 हो गया। अब ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, माइनस 10 40, आ जाओ माइनस 10 40। देखिए n का वैल्यू आ गया 40 और रियल पार्ट हो गया माइनस 10। RZ मतलब क्या, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कौन था दोस्तों, x था, यही ना RZ हो गया, ये आपका हो गया RZ। बताइए आसान था कि नहीं, काफी आसान था। तो देखिए मैथ भी काफी आसान है दोस्तों, बस इसमें तो कुछ भेजा लगाना नहीं रहता। फिजिक्स में तो सोचना पड़ता है कि भाई बॉल ऊपर गया तो जी का वैल्यू क्या लेंगे, माइनस प्लस, इसमें तो सोचने का जरूरत नहीं, फार्मूला आपके पास है। कैलकुलेशन पर थोड़ा मजबूत होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका मजबूत है ना तो मैथ में जान नहीं है, कैलकुलेशन है ना था टोटल, कुछ भेजा लगा है, बस खाली बस फार्मूला का यूज करते हैं, क्लियर है ना।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मैथ काफ़ी आसान लगेगा और बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सबको शेयर कीजिए जम करके, सारे गरीब लोगों को उत्थान करना है, सबको, अमीर गरीब सबको शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।